बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके फर्स्ट टर्म में MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वैसे ही यूनिट सेकंड में आपका जो है ऐसे आपके जो हैं MCQ टाइप के प्रश्नोत्तर आएंगे। तो कक्षा 10 में कक्षा 10वां में जो परीक्षा हुई थी उसका मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, उसका हल समझा रही हूँ। प्रश्न था कि निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर ही आएंगे आपके। तो शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? इसके ऑप्शन थे घर में, युद्ध में, मैदान में, विद्यालय में। तो आपको इसका सही आंसर है युद्ध में, यानी कि शूरवीर अपनी वीरता युद्ध में दिखाते हैं। युद्ध में अपनी वीरता कौन दिखाते हैं? शूरवीर। तो इसका आंसर है कि तो आपको इसका कारण लिखना होगा कि शूरवीर युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हैं। वह शत्रु को सामने देखकर बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँकते, बल्कि अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? बीन, जादू, उपदेश या गीत? तो इसका सही आंसर है उपदेश, क्योंकि इसका कारण आप को लिखेंगे, बाल गोविंद भगत के उपदेश ज्ञान प्रदान करते थे। उनका जो संगीत होता था वह ज्ञान देने वाला होता था। जैसे कि उन्होंने लगाया है मुसाफिर, जागो रे मुसाफिर। तो उनके हर एक संगीत में हमें शिक्षा ही मिलती थी। तो बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने उपदेश कहा है। फिर है तीसरा प्रश्न है, लेखक ने बाल गोविंद भगत पाठ में लोही किसे कहते हैं? लेखक बाल गोविंद पाठ में लोही किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है इसके ऑप्शन है चांदनी रात को, तारों भरी रात को, प्रातः काल की लालिमा को, सायंकालीन संध्या को। तो इसका सही आंसर है प्रातः काल की लालिमा को। तो बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक लोही प्रातः काल की लालिमा को कहते हैं। लोही का मतलब है लालिमा युक्त। तो इसका कारण लिखेंगे कि प्रातःकाल जब सूर्य उदित होता है तो वह लालिमा युक्त होता है, इसलिए लेखक ने लोही उसे कहा है। लोही का मतलब है जो लाल हो, लालिमा युक्त हो। तो प्रातःकाल की लालिमा को लेखक ने लोही कहा है। फिर है चौथा प्रश्न है, चश्मे वाला कैसा मनुष्य था? इसके ऑप्शन है सनकी, देशभक्त, पागल, लालची। इसका सही आंसर है देशभक्त। इसका सही आंसर है देशभक्त। कारण आप लिखेंगे कि चश्मे वाले को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं
नहीं लगती थी। वह इतने बड़े सम्मानित नेता को अपनी तरफ से चश्मा पहनाता था। तब चश्मे वाले के अंदर यह देशभक्ति की भावना थी, जिसके कारण वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को चश्मा पहनाता था। 5वां क्वेश्चन है, चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? पहला ऑप्शन है कुतूहल के कारण, विज्ञापन के कारण, अपने नेता के सम्मान के कारण, गा है लोगों का मन रखने के लिए। तो इसका सही उत्तर है अपने नेता के सम्मान के कारण। इसका कारण आप लिखेंगे कि चश्मे वाले को अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। उसको वह मूर्ति अधूरी लगती थी, इसलिए वह नेताजी को सम्मान देने के लिए उनकी मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। फिर है, चश्मे वाले को पागल कौन समझता है? कस्बे के लोग, हालदार साहब, लेखक या पान वाला? तो इसका उत्तर है पान वाला, क्योंकि चश्मे वाले की देशभक्ति को देखकर पान वाला उसे पागल कहता है, क्योंकि वह उसकी सम्मान को ना देखकर, उसकी देशभक्ति को ना देखकर उसको पागल की जो है उपमान देता है। फिर नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन हैं? स्वयं प्रकाश, स्वयं कुमार, स्वयं सिंह या प्रकाश भी? तो इसका उत्तर है स्वयं प्रकाश। नेताजी पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। फिर प्रश्न है, शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम क्या समझते थे? शत्रु, मित्र, पड़ोसी या मित्र? तो इसका आंसर है शत्रु। शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम शत्रु समझते थे। उन्होंने लिखा सहस्त्र बाहु सम सो रिपुवरा। परशुराम शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को सहस्त्र बाहु के समान शत्रु समझते थे। फिर है कैप्टन के मरने के बाद हालदार साहब ने क्या सोचा? इसके ऑप्शन है, अब मूर्ति पर चश्मा कौन पहनाएगा? फिर है, अब वे चौराहे पर नहीं रुकेंगे, ना ही मूर्ति की तरफ देखेंगे। फिर है, अब वे पान नहीं खाएंगे। फिर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है बी, अब वे चौराहे पर नहीं रुकेंगे और ना ही मूर्ति की तरफ को देखेंगे। इसका कारण आप लिखेंगे कि जब हालदार साहब को पता चला, पान वाले से पता चला कि चश्मे वाले की मृत्यु हो गई, तब हालदार साहब ने सोचा कि अब उस मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, और वह सुभाष चंद्र की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब वे ना तो चौराहे पर रुकेंगे और ना ही मूर्ति की तरफ देखेंगे। फिर इसका प्रश्न है,
पान वाला किस बारे में और बात करने को तैयार नहीं था। मूर्ति के बारे में, कैप्टन चश्मे वाले के बारे में, अपने पान के बारे में या हवलदार साहब के बारे में। तो इसका उत्तर है कैप्टन चश्मे वाले के बारे में, क्योंकि वह चश्मे वाले को पागल समझता था, इसलिए वह कैप्टन चश्मे वाले के बारे में बात करने को तैयार नहीं था। फिर है लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत साधु क्यों थे? वे साधु, पहला ऑप्शन है, वे साधु की तरह दिखते थे, वे मोह माया से दूर थे, वे सच्चे साधुओं जैसा व्यवहार करते थे, वे किसी से लड़ते नहीं थे। तो इसका सही आंसर है वे सच्चे साधुओं जैसा व्यवहार करते थे। इसका सही उत्तर है वे सच्चे साधुओं जैसा व्यवहार करते थे, क्योंकि साधु बाल गोविंद भगत किसी से झगड़ा नहीं करते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे, और वह यहाँ तक कि वह किसी के खेत में शौच तक भी नहीं जाते थे, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, इसलिए उनका व्यवहार साधुओं जैसा था। 12वां प्रश्न है भगत के संगीत को सुन हलवाहों पर क्या प्रभाव पड़ता था? इसका ऑप्शन है हलवाहे के पैर ताल से झूमने लगते थे, दूसरा है वे झूम उठते थे, हलवाहे गाने लगते थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है हलवाहों के पैर ताल से झूमने लगते थे। इसका उत्तर है हलवाहों के पैर ताल से झूमने लगते थे। फिर है प्रश्न 13वां है श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर बाल गोविंद भगत ने पतोहू के साथ कैसा व्यवहार किया? इसका उत्तर है ऑप्शन है घर से बाहर जाने को कहा, दूसरा विवाह करने का आदेश दिया, अपनी सेवा करने को कहा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कि दूसरा विवाह करने का आदेश दिया, क्योंकि बाल गोविंद भगत रूढ़िवादिता को नहीं मानते थे। उन्होंने अपनी पतोहू का भविष्य सुधारने के लिए उसे दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। फिर प्रश्न है परशुराम ने लक्ष्मण को क्या समझकर वध न करने की बात कही? तो बालक, क्षत्रिय, राजा, विश्वामित्र। परशुराम ने लक्ष्मण को बालक समझकर वध न करने की बात कही, क्योंकि वह लक्ष्मण की आयु कम थी, इसलिए परशुराम बालक समझकर उनका वध न करने की बात की। लक्ष्मण के कुल में किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती? देवता, ब्राह्मण, ईश्वर, भक्त, ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी, क्योंकि लक्ष्मण के कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन पर वीरता दिखाने से पाप होता है। फिर है परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था? जनक द्वारा शिव धनुष को सभा में रखना, शिव धनुष का टूटना, श्री राम द्वारा शिव धनुष का अपमान करना, लक्ष्मण द्वारा व्यंग्यबाण चलाना। तो इसका उत्तर है शिव धनुष तोड़ना। परशुराम शिव का धनुष टूटने, परशुराम के क्रोध का मूल कारण परशुराम शिव जी का धनुष टूटना था, क्योंकि वे शिव जी को अपना गुरु मानते थे और शिव का धनुष टूटने से वह
अपना तथा अपने गुरु का अपमान समझ रहे थे। 17वां प्रश्न है, परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से कौन सा कार्य कर दिया? देवताओं का कल्याण, धरती को क्षत्रियों से रहित, क्षत्रियों का पालन और जो है असमर्थ व्यक्तियों की सहायता। इसका उत्तर है बी वाला, धरती को क्षत्रियों से रहित करना। क्योंकि परशुराम ने अपने पिता का वध का बदला लेने के लिए धरती को अपनी भुजाओं के बल से क्षत्रियों से रहित कर दिया था। वह व्यक्ति कहाँ है जो कल यहाँ आया था? वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण या कोई? तो इसमें विशेषण उपवाक्य, क्योंकि वह व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो यह विशेषण उपवाक्य है। हर्षिता बहुत विनम्र है और सबत सम्मान पाती है। रचना के आधार पर कौन सा वाक्य भेद है? तो यह संयुक्त वाक्य भेद है, क्योंकि इसमें रचना बहुत विनम्र है, सबत सम्मान प्राप्त करती है। यह दो सरल वाक्य और समुचित बोधक अव्यय से जुड़ा है, तो यह संयुक्त वाक्य है। फिर है लास्ट प्रश्न है, मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, यह इसका सही आंसर है, क्योंकि इस वाक्य में एक ही क्रिया है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने प्रश्न आप लोगों का कक्षा 10th B में जो कक्षा टेस्ट हुआ है, उसके मैंने प्रश्नोत्तर आप लोग को समझा दिए, जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने होंगे। धन्यवाद।